भक्त रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। समझदार हो जाए, अपना काम संभाल दे महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मन और काम में को नहीं। परमात्मा चले गए। अब वो बच्चियां की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए, अगुवाई किसान भगत अब होगी तो ना फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो जाए। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक है। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसने सेवा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। तो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तू तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा है मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है? अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान। नहीं, कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था, फिर बने